Hi everyone, welcome to my channel. This is Gulshan Rajput. Today I am going to discuss a question which is based on the function of tape term. ये क्वेश्चन हमारे नीट 25 के एग्जाम में था. So this is a question based on assertion and reason type. So many teachers are confusing in the reason statement. क्योंकि इस एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन का जो रीज़न है उसमें समथिंग समथिंग कुछ लिख रखा है जो कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जगह पे पॉलिन ग्रेन लिखा है. कुछ सिमिलर स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है, अदरवाइज इफ़िशियंसी के बेस पे नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं. तो जैसा कि मेरा हमेशा से एक ओपिनियन रहता है कि मैं अपना रीज़न बताऊंगा कि वाई क्यों ये रीज़न या असर्जन इसका ये सही हो सकता है और ये क्यों नहीं हो सकता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. तो जैसे कि ये क्वेश्चन कहता है कि असर्जन है cells of the tapetum possesses 10 cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. इस स्टेटमेंट में किसी टीचर्स को या किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल टूट जाती है तो मल्टीप्लॉइडी हो जाती है और मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसलिए उसका न्यूक्लियस जो या साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस हो जाता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होने के कारण, क्योंकि उसमें जो हमारा साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियस रेशियो जो होता है वो न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, साइटोप्लाज्म घट जाता है तो वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वो डेंस हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम इसका पहला ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है. तो चलिए रीज़न पढ़ते हैं. तो इसका रीज़न कहता है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेप टर्म increases the efficiency of nursing the developing microspore mother cells. तो इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिख लिया है क्योंकि यही मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें दो जगह कंफ्यूजन आ रही है. पहली कि इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है और मोस्ट ऑफ द बुक्स में अलग अलग लिखा है. तो पहले तो हम समझते हैं कि इफ़िशियंसी से एक से ज़्यादा न्यूक्लियस का क्या रोल है. तो जैसे कि इफ़िशियंसी दी गई है यहाँ पे नर्सिंग की, तो नर्स करना मतलब किसी को कुछ खाना देना, अपना मतलब कुछ उसे डेवलप करने में हेल्प करना. तो ये काम मैक्सिमली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि एक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो अगर एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं तो वो क्या करेंगे. हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसमें आरएनए बनते हैं. तो आरएनए से प्रोटीन बनेगी कुछ, और प्रोटीन कुछ वर्क करेगी. वर्क कुछ फॉर्मेशन हो सकता है, कोई सीक्रेशन हो सकता है, मतलब ऐसे ही कुछ फर्क होंगे. तो हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा कि वो फूड ज़्यादा बनाए, ये इफेक्ट कर सकता है. तो अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं तो इसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी खाना बनाने की. तो यहाँ तक स्टेटमेंट हम अगर देखें तो ये करेक्ट हो जाता है कि नर्सिंग द एफिशिएंसी ऑफ डेवलपिंग. ठीक है, नर्सिंग द एफिशिएंसी ऑफ डेवलपिंग क्योंकि न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करेगी ओवरऑल. अब एक मेजर
ये ड्रॉ बोलता है कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हम डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोल सकते हैं? क्योंकि अगर कोई माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, अगर ये टेट्राड है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहाँ पे ये टेप्टम बनी है, ठीक है, तो टेप्टम इनिशियली मतलब जब डेवलप हो रहा होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये टेप्टल सेल होती है और ये हमारा बीज के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इस कॉन्सेप्ट से देखें कि दो ही सेल्स हैं, यहाँ हमारा कनेक्टिव होता है, जो भी न्यूट्रिशंस हमारे मतलब प्लांट में आता है वो सारा कनेक्टिव के थ्रू बाहर की एपिडर्मल सेल से, मिडल लेयर से, टेप्टम सेल से होता हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू में जाता है। इनिशियली ये हमारा डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यू कह सकते हैं। जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू जब डेवलप होते हैं तो ये कंडीशन होती है कि कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टिव होता है उससे खाना ऊपर आता है पूरे एंथर में, उसके बाद हमारी एपिडर्मल सेल से, फिर उसके बाद मिडिल लेयर से, उसके बाद हमारी टेप्टल सेल से, उसके बाद लास्ट में स्पोरोजिनस टिश्यू में जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी खाना आता है वो टेप्टल सेल से पास मतलब ट्रांसफर इसमें होता है, ट्रांसफर स्पोरोजिनस टिश्यू में। कल क्लियर? तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कि जो टेप्टल सेल्स हैं वो हेल्प कर रही हैं नर्सिंग में, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफरिंग में। जो भी फूड मटेरियल या जो भी कुछ आता है उसको वो हेल्प कर रही है ट्रांसफ़र में, किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब स्पोरोजिनस टिश्यू पे कोई चीज़ जाएगी वो डेवलप करेगा, क्योंकि भाई जो ये जैसे मान लो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें कुछ खाना आ रहा है मतलब फूड आ रहा है, तो ये अपना साइज इंक्रीज़ करेगी, इसकी जो सेल्स होंगी इंक्रीज़ करेंगी, फिर इन्हीं में से मैक्सिमम सेल्स पीएमसी कहलाने लगेंगी, पॉलन मदर सेल्स कहलाने लगेंगी, फिर इसमें मियोसिस होगी और हमें ऐसे पॉलन ग्रेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो टीचर्स का कहना है यहाँ पे नर्सिंग द पॉलन ग्रेन होना चाहिए कि टेप्टम नरिशमेंट द पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के लिए मैंने एक बुक का रेफरेंस लिया है। द बुक का नेम है द एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय भोजवानी एंड भरतनगर, ठीक है। तो इनकी एक बुक है, उसमें मैंने डीप स्टडी की है। तो उसके जो एक टॉपिक दिया है, सब टॉपिक फंक्शन ऑफ टेप्टम, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि इनिशियल डेज में जब डेवलप हो रहा है तो कोई और सेल आसपास नहीं होती है स्पोरोजिनस टिश्यूज के एक्सेप्ट टेप्टम। टेप्टम के अलावा कोई और सेल पास में नहीं होती है जो उसे फूड या फिर कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर सके। तो इनिशियल डेज में ओनली टेप्टम nourishes by transfer of food, ठीक है। ओनली टेप्टम होती है,
आफ्टर लेटर एंड आफ्टर जो या एंथर होता है थोड़ा मैच्योर हो जाता है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हमारे पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। तो जो टेप्टल सेल्स होती हैं उसमें भी डिवीज़न हो जाता है, क्योंकि जो टेप्टल सेल है या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू है, उनका जो डेवलपमेंट होता है बिल्कुल साथ साथ होता है, ग्रेजुअली होता है। ये नहीं कह सकते हम कि टेप्टल सेल्स पहले बन जाती हैं या स्पोरोजिनस पहले डेवलप हो जाती है, नहीं, इन दोनों का डेवलपमेंट धीरे 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 साथ साथ में होता है। तो जैसे टेप्टल सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू और कुछ पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो ये अपना फूड पहले क्या स्टार्टिंग में क्या था, ये ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहा था, और नेक्स्ट जब ये टेप्टल सेल्स ग्रोथ हो जाती है, ये खुद मैच्योरिटी पहुंच जाते हैं, तो ये फूड खुद बनाते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू में ट्रांसफ़र मारते हैं। हम स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं कह सकते, यहाँ पे हम पॉलन ही कहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही सेल्स मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम पे। इसमें पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन हो जाती है, और स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमारे पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से लेके हम अगर पूरा रेफरेंस को हम अगर कंसिडर करते हैं, तो मैं एक डिसीजन पे पहुंचा हूँ कि इसका जो आंसर है ना, चाहे यहाँ पे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हो या फिर पॉलन ग्रेन, बोथ करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन लिख देता हूँ तब भी चलेगा, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलपिंग, क्योंकि टेप्टम के अलावा कोई और सेल प्रेजेंट ही नहीं होती है इनिशियल डेज में, जो कि उसको इनिशियल डेज में नरिश कर सके। नरिशमेंट इज़ नॉट कि हम फूड प्रोवाइड बना के कर रहे हैं, नरिश का मतलब हम उसको खाना दे रहे हैं। इसका मैं एक एनालॉजी टर्म बताऊं कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये मदर है, मान लो मदर की प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। तो अगर मदर की प्लेसेंटा से, क्या मदर खाना बनाती है? अगर मैं एक जनरली कॉन्सेप्ट बताऊँ तो क्या मदर खाना बनाती है? मदर फूड इनटेक करती है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है, वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा के थ्रू ह्यूमन एम्ब्रियो में, और जो उसका एक्सक्रीट होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो ट्रांसफ़र का काम कर रही है, वो कोई कंप्लीट खाना बना के तो नहीं देती है, ओनली ट्रांसफ़र का काम करती है। तो हम यहाँ क्या नहीं कह सकते हैं कि प्लेसेंटा नर्सिस द ह्यूमन एम्ब्रियो, कह सकते हैं ना, क्योंकि प्लेसेंटा नर्स कर रही है, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कर तो प्लेसेंटा ही रही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि खाना बना रही है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे डायरेक्टली जो टेप्टल सेल्स हैं वो नथिंग बट प्लेसेंटा की तरह काम कर रहे हैं इनिशियल डेज में, क्योंकि वो उस तब मैच्योरिटी पे नहीं होते हैं, तो वो खाना नहीं बना सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं। अगर इफ़िशियंसी की बात आती है तो हम यहाँ पे भी ये भी कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी क्या ट्रांसफ़र में नहीं होती है क्या? इफ़िशियंसी ऑफ टेप्टम की हम देखें, क्या ट्रांसफ़र में नहीं होगी? ट्रांसफ़र में भी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का काम फूड बनाना, सीक्रेशन करना, यही नहीं हो सकता है क्या? वो एक सेल से लेके एक जगह नहीं हो सकती है, ये भी हो सकती है कि एज ए चैनल वो न्यूक्लियस ऐसा कुछ प्रोटीन्स बनाए, क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियस हो तो मल्टीपल प्रोटीन्स बनेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्स में तो मल्टीपल चैनल बनेंगे। तो एज ए टेप्टल सेल एज ए चैनल काम कर जाए, और जो फूड है हमारा, अगर मैं कहूँ कि फूड जो है वो एक चैनल के थ्रू स्पोरो जिनस टिश्यू में जाए, ये एक चैनल की तरह वर्क करे, और मल्टीपल न्यूक्लियस
अगर होंगे तो इसकी हेल्प करेंगे। जैसे कोई प्रोटीन्स चाहिए इसको, क्योंकि चैनल्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन चाहिए इसके डेवलपमेंट में, इसके किसी चीज़ में, तो जो हेल्प मिलेगी वो खाली कहाँ से मिलेगी, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस किसका हुआ, टेप्टम का। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स जस्ट लाइक इसको जो एलन है वो करेक्ट बता रही है, और PW और मोशन और कुछ इंस्टीट्यूट इसको रॉन्ग बता रहे हैं। तो मैं मेरा जो रेफरेंस है और बुक के रेफरेंस की से मैं अगर मैं जाऊँ जो, बट मैंने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था, जो अपनी NCERT है उसमें पॉलन ग्रेन देख रखा है। अगर इसका आंसर NCERT के हिसाब से जाएगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट जस्ट लाइक हम प्रीवियस ईयर की बात करें, जो एक क्वेश्चन था जो केमिस्ट्री में आया था एटम्स वाला, जैसे एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या वो किया था, जो करेक्ट है उसको करेक्ट माना गया था। तो उस बेसिस में इसका आंसर जो होना चाहिए ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्योंकि हायर बुक्स की मैं बात कर लूँ या ये किसी कॉन्सेप्ट की बात कर लूँ या फिर किसी की बात करूँ, तो उसमें मेजरली ये आंसर करेक्ट होगा। अगर ये आंसर इसका करेक्ट हुआ तो इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगा। एक्सप्लेनेशन ज़रूर क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी मोर देन वन न्यूक्लियस के बारे में बोला गया है कि टेप्टम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। अगर वो कह रहा है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि प्रेजेंस एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है नर्स करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल की जगह पॉलन भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि वो नर्समेंट दोनों का ही करता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और सेल नहीं होती है। तो इस बुक का रेफरेंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको नीड हो तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। मैं पेज नंबर और पैराग्राफ में मेंशन कर दूंगा। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड होना चाहिए, जो कि A और 2 सत्य है और A का सही व्याख्या है R, तो वही आंसर होना चाहिए। रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन, ये आंसर होना चाहिए। थैंक यू गाइस, ये मेरा था एक्सप्लेनेशन कि ये आंसर कैसे करेक्ट होगा और मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स क्या कहती हैं। प्लीज़ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और इस वीडियो के बारे में भी बताइए कैसी वीडियो लगी आपको। थैंक यू सो मच।